इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जो भाई आपको 31 मार्च 2024 के पहले कर लेनी है। जी हाँ, तो उसके पहले आपको कंप्लीट करनी होगी क्योंकि उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो कौन सी ऐसी 7 चीज़ें, चलिए जानते हैं। भाई जो फर्स्ट थिंग है वो है एडवांस टैक्स का पेमेंट। जी हाँ, तो देखिए अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000 रुपीज़ होती है पूरे साल भर के अंदर, तो भाई आपको जो है वैसे तो 15 मार्च के पहले जो है एडवांस टैक्स जो है जमा कराना पड़ता है। लेकिन भाई अभी भी देर नहीं हुई है, आप 31 मार्च 2024 के पहले यहाँ पे टैक्स जमा करा सकते हैं, एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। और मैंने रिसेंटली यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस भी किया था कि लोगों को एसएमएस भी मिल रहे थे एडवांस टैक्स से रिलेटेड, जिनका भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था। और जो भी यहाँ पे एडवांस टैक्स पे नहीं करेगा तो आप देख सकते हैं भाई आपको अच्छी खासी पेनल्टी भरनी पड़ती है जब आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करते हो। तो भाई अभी जल्दी से जो है अपनी पूरे साल भर की जो है अप्रैल से लेकर मार्च तक की इनकम निकालो, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो और देखो अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स बनता है तो भाई डेफिनेटली आपको 31 मार्च 2024 के पहले जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना है। वैसे एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो, सपोर्टेड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड भाई जो चीज है वो है इन्वेस्टिंग इन टैक्स सेविंग स्कीम। जी हाँ, तो देखिए इस साल अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करने वाले हैं, उसके अंदर अच्छे से अगर आप डिडक्शन वगैरह लेने वाले हैं, तो भाई जितनी भी स्कीम्स होती है टैक्स सेविंग, चाहे ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गया, एनपीएस हो गया, पीपीएफ हो गया, या मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, डोनेशन करनी है, तो ये सब कुछ ना आपको 31 मार्च 2024 के पहले करना होगा। इवन अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो भाई मैंने टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरा प्रॉपर जो है मास्टर क्लास यहाँ पे आपको लाइव करके दे रखा है, जिसके अंदर मैं आपको आपकी जितनी भी इनकम होती है, चाहे सैलरी से है, बिजनेस से है, कैपिटल गेन है, स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से है, या फिर लेट सपोज कोई अदर एफडी की इनकम है, डिविडेंड है, तो इन सब के ऊपर आप कैसे टैक्स बचा सकते हो 31 मार्च के पहले, तो वो सारी गाइड मैंने आप लोगों को इस मास्टर क्लास के अंदर बता रखी है। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो भाई अगर आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है तो डेफिनेटली वो भी आपको जो है 31 मार्च 2024 के पहले ही खत्म कर लेनी होगी, आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आप नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज है भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स बचाना है, स्टॉक्स के ऊपर कैपिटल गेन जो है यहाँ पे सेव करना है, उसके ऊपर अगर आपको टैक्स बचाना है, तो भाई एक टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड होता है। जी हाँ, तो मैंने ये इसके ऊपर पूरा ही ना अलग से हमारा चैप्टर है टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास में वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसके अंदर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि आप 31 मार्च के पहले अपने जितने भी म्यूचुअल फंड से, मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए, तो जिन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, स्पेशली इक्विटी वाले, उनको आप बेचते हैं। आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बुक करते हैं क्योंकि 1 लाख तक के जो LTCG होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। फिर क्या करते हैं, जैसे पैसा आपका रिडीम हो जाता है, आप विद इन द 2 to 3 डेज वापस उसी स्कीम के अंदर वापस एंटर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो 1 लाख रुपए की LTCG की लिमिट है, आप उसको हर साल जो है यूटिलाइज करते जाएंगे, आपका टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे जब भी आप जो है फ्यूचर के अंदर यहाँ पे बेचेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग वही रहेगी और आपका प्रॉफिट भी बनता जाएगा और उसी के साथ में आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। और इसकी डिटेल जानकारी मैंने अपनी मास्टर क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। चौथी चीज है भाई अपडेटेड आईटीआर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 और 21। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस मिला हुआ है और अगर आप अपनी आईटीआर को करेक्शन करना चाहते हो, या अभी तक आपने कभी भी लाइफ में जो है 20-21 की आईटीआर नहीं भरी है और आपको लगता है यार कभी लोन वगैरह चाहिए होगा, या लेट सपोज कुछ कंप्लाइंसेस आ गया, कुछ मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रखी है, मेरे को अपनी आईटीआर फाइल करनी है भाई 20-21 की, तो भाई ये आखिरी मौका होगा जो 31 मार्च 2024 के पहले जो है आपको असेसमेंट ईयर 21 और 22 की आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। पांचवी चीज भाई MSME 45 डेज का आप लोग को रूल पता होगा, रिसेंटली मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर 45 दिनों के अंदर आपको सप्लायर मतलब जितने भी आपके क्रेडिटर्स है उन सभी को पेमेंट करनी होती है। तो ध्यान रखिएगा आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है तो आपको चेक करना है क्या वो MSME के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर उनके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, उन सभी को 31 मार्च के पहले पेमेंट कर देना, वरना आपकी परचेज जो है आपकी जो नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर वापस ऐड हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे करना पड़ सकता है। छठी चीज है भाई आपको अपना AIS और TS का स्टेटमेंट यहाँ पे चेक कर लेना है। इनकम टैक्स भाई पोर्टल के अंदर जब आप लॉग इन करोगे ना तो AIS पोर्टल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का पूरा डेटा आपको दिखाने लग गया है। और इसके पहले भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है पोर्टल के ऊपर एक मिस्टेक कर रखी थी, जिन्होंने भी यहाँ पे जो है स्टॉक्स वगैरह बेचे 2-3 बाई जीरो यहाँ पे ज़्यादा लगा दिए, यानी जिसका 2 लाख था उसका 20 लाख 2-2 करोड़ यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रहा था। तो आपको चेक कर लेना है कि वो सब कुछ अब आपको करेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और अगर नहीं भी दिख रहा
तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो टीडीएस की एंट्रीज है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी मई तक जो है बेसिकली अपडेटेड वगैरह हो जाती है। 7th भाई थिंग है आपके एम्प्लॉयर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है आपसे डिक्लेरेशन मांगने वाले हैं कि भाई इस साल आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की, हमें बताओ कितना आपका टैक्स बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग भाई हम लोग टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट कराया आप लोगों को काट करके सैलरी में से। तो यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। मान लो एचआरए वगैरह है या कोई भी चीज़ है, कोई भी एग्जामिशन है, आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं जमा कराया एम्प्लॉयर को, मान लो न्यू टैक्सेस में जाना है, ओल्ड के अंदर जाना है, आप कंफ्यूज हो, तो भाई ये सब कुछ फिक्स कर लो 31 मार्च 2024 के पहले, ताकि आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो है टीडीएस बेसिकली यहाँ पे सेव हो सके। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ये 7 चीजें भाई 31 मार्च 2024 के पहले कर लेना। और अगर आपको को एक टैक्स एक्सपर्ट की यहाँ पे कंसल्टेंसी चाहिए तो उसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी